पहला निगार शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत हुए हैं। जी हां, उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर मनोनीत हुए हैं, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला ये मनोनीत हुए हैं। तो राज्यसभा के लिए जो मनोनीत हुए हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत हुए हैं और राज्यसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत हुए हैं। उज्ज्वल निकम राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं, सदानंद मास्टर मनोनीत हुए हैं, साथ साथ हर्षवर्धन श्रृंगला भी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। तो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए सदस्यों की नाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत हुए हैं। ऋषि कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। ऋषि, 4 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत के गजट में ये सूचना हमें मिली है कि जिसमें उज्ज्वल देवराव निकम और सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के साथ पठित खंड 1 के उपखंड के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की एक सूची ये दी गई है। और जहां तक इनके बारे में बात करें तो उज्ज्वल निकम एक प्रसिद्ध वकील रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। मीनाक्षी जैन, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ये भी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा में जो 4 लोगों की जो सूची दी गई है उसमें अब इनको और शामिल कर लिया गया है और ये राज्यसभा के सदस्य होंगे शपथ ग्रहण करने के बाद। जी बिल्कुल, अगर अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों के योगदान को देखा जाए तो सभी ये जो 4 नाम हैं जो मनोनीत किए गए हैं राज्यसभा के लिए, ये सभी नाम जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान देते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्यसभा जानी जाती है इसी बात के लिए कि एक तो वो रिप्रेजेंट करती है राज्यों को, क्योंकि राज्यों की जो विधानसभाओं के द्वारा जब इन सदस्यों को चुना जाता है तब वो सदस्य आते हैं। इसके अलावा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं इस आधार पर कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष कार्य किए हैं, उनका देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में योगदान रहा है। तो उसी श्रृंखला में ये कोशिश होती है कि देश के जो नामचीन लोग हैं जिन्होंने देश और समाज को बहुत कुछ दिया है, उनको राज्यसभा में लाकर बाकी उनकी सेवाओं का विस्तार दिया जाए और उनके अनुभवों को देश के सामने रखा जाए। बिल्कुल, राष्ट्रपति ने इन 4 नामों को नामित किया है राज्यसभा के लिए। अब कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम उज्ज्वल निकम जी की ही बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से तमाम ऐसे मसले हों, मुंबई ब्लास्ट से लेकर तमाम ऐसे मसले हैं जिनको कि बहुत काबिलियत के साथ रखा और जो कल्प्रिट्स रहे उन्हें सजा दिलाने में कामयाबी हासिल हुई। तो इस तरीके से जो तमाम विशेषज्ञ होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, तो उनका जो अब तक का जो अनुभव रहा है वो अनुभव अब देश के काम आएगा और खासतौर से विधायिका में काम आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा का मूल कार्य ये है कि वो किस तरीके से देश की जनता के हित में कानून का निर्माण करे और जो कानून है उसकी क्या कोई संशोधन की जरूरत अगर है तो उसमें किस तरीके से उसको और जोड़ा जाए। तो ये जो चीज है जिसमें विधायिका का जो बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, जो लोगों की जीवन की दशा और दिशा को बदलने का काम करती है विधायिका, उस विधायिका यानी कि जो लेजिस्लेशन है, यानी कि जो लेजिस्लेशन बनाने की प्रक्रिया है, उसमें जब ये लोग विशेषज्ञ लोग शामिल होते हैं तो निश्चित तौर से उस क्षेत्र से बनने वाला जो भी कानून होता है उसमें एक गहराई आती है, उसमें गंभीरता आती है और उनके अनुभवों की झलक भी दिखाई देती है। जी, तो अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति ने 4 नामों को मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत हुए हैं। सदानंद मास्टर भी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं, तो उज्ज्वल निकम भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला भी राज्यसभा के लिए मनोनीत
किए गए हैं। ऋषि कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषि, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं देश के हित में इन 4 नामों का राज्यसभा के लिए मनोनीत होना? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिस तरीके से हमारे संविधान में इन प्रावधानों को रखा गया, हम जानते हैं कि संविधान निर्माण के समय जो लक्ष्य रखे गए थे कि हमें भारत को एक समावेशी संचालन के रूप में आगे बढ़ाना है और उसमें हर उस वर्ग का, हर उस पक्ष का और हर उस विशेषज्ञ का, हर उस काबिलियत का प्रतिनिधित्व देना है जो संसद में लोगों के हित में काम कर सके। और इसी वजह से हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि राज्यों में भी जो विधान परिषद होती है वहां पर भी इस तरीके के प्रावधान होते हैं। तो हम अपने निचले स्तर से लेकर अपने शीर्ष स्तर तक इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, जिनके पास विशेष काबिलियत है और जिन अनुभव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको एक अवसर दिया जाता है कि वो आए और जो देश के जो विधायिका है, जो लेजिस्लेशन है, उसके निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी दें। चलिए ऋषि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि 4 नामों को नामित किया है